हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। हम पहले ही 7 वीडियो इस सीरीज़ में जारी कर चुके हैं नॉलेज कैप्सूल्स के रूप में, तो आप उनको देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 8। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ELS वर्सेस टैक्स सेविंग FD। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ELSS में क्यों करेगा आदमी नॉर्मल म्यूचुअल फंड अवेलेबल तो, या टैक्स सेविंग FD में क्यों करेगा जब FD ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मिलता है आपका टैक्स का एक्सेम्पशन दोनों ही स्कीम्स में, ELSS और टैक्स सेवर FD में। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत दोनों ही केसेज में 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है टैक्स एक्सेम्पशन। अगर हम टेन्यूर की बात करें यानी कि लॉक इन पीरियड की, तो ELS स्कीम में आपका फंड ब्लॉक होता है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं या फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर टैक्स सेवर FD की बात करें तो वहाँ पर लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का, उसके बाद वो रिन्यू हो सकती है। यहाँ पर 10 ईयर्स लिखा है, लेकिन ये फर्दर एक्सटेंड आजकल रिन्यूअल होता रहता है बैंकों में, अगर आप चाहते हैं तो। अगर हम ELS की बात करें तो यहाँ पर लगता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल का लॉक इन है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात ही नहीं होती, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है आपको 10%। वहीं टैक्स सेवर FD की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा आपके इंडिविजुअल टैक्स एबल के अकॉर्डिंग। अगर हम ELS की बात करें तो ये हाई रिस्क टेकिंग है और स्टॉक मार्केट के रिटर्न के ऊपर इसके रिटर्न डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके रिटर्न्स बहुत ही हाई रहते हैं कंपेयर टू FD लॉन्ग टर्म के केस में। अगर हम FDs की बात करें तो आजकल जो रिटर्न मिल रहा है वो 7% है, यहाँ 6 to 7.5 लिखा हुआ है, लेकिन अभी 2025 में रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास। सिंपल सी बात है कि ELS में आपका फंड लगता है इक्विटी में, इसलिए यहाँ रिस्क है। FD आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, देयर इज नो रिस्क, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जहाँ रिस्क हायर होगा वहाँ रिटर्न हायर होंगे, और ये कैसे ELSS का, तो यहाँ पर जिसको फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा लेना है उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट है। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट्स की बात करें तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिनको ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए और कोई रिस्क नहीं चाहिए और कम इंटरेस्ट में जिनका काम चल सकता है, वो चूज कर सकते हैं टैक्स सेवर FD। ELSS या कोई भी म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर FD या कोई भी फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, फिक्स डिपॉजिट के रेट्स के वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।